अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे। टू मैन P एंड Q आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर A एंड B। दो आदमी हैं P और Q A और B कॉर्नर पर खड़े हैं ऑफ ए स्क्वायर ABCD और साइड 8 मीटर। इस स्क्वायर की जो साइड है वो 8 मीटर है। दे स्टार्ट मूविंग अलोंग द ट्रैक, दे स्टार्ट मूविंग अलोंग द ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड। रिमेंबर यहां पर स्पीड दी है, वेलोसिटी नहीं दी हुई। अगर वेलोसिटी दी होती तो इनकी जो डायरेक्शंस है वो डिफरेंट होती। यहां पर स्पीड दी है कांस्टेंट स्पीड, तो ये आपको याद रखना है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। कांस्टेंट स्पीड दिया 2 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए कैसे करेंगे, मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब हम देखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, इस b को क्या मानते हैं भाई, इस b को रेस्ट में मानते हैं। इस b को क्या मानते हैं, रेस्ट में। जब हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी निकालते हो या स्पीड निकालते हो, उसको क्या कर लेते हो, रेस्ट में मान लेते हो। ऐसे ही मैं यहां पर करूंगा वेलोसिटी ऑफ p, वेलोसिटी ऑफ p नॉट वेलोसिटी ऑफ p करते हैं, p को रेस्ट में मानेंगे तो वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p कर लेंगे। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ q माइनस वेलोसिटी ऑफ p। ये तो वेलोसिटीज है, बट क्वेश्चन में बोला है स्पीड कांस्टेंट है, दैट मींस इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो VQP, P हमारा किसमें आ गया, रेस्ट में, और ये हो जाएगा VQ माइनस VP। अब VQ कितना दिया हुआ है, VQ हमारा है वेलोसिटी ऑफ Q, ये है 10, वेलोसिटी ऑफ P कितना है 2, तो रिलेटिव वेलोसिटी सॉरी रिलेटिव स्पीड आ गई आपकी 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है? अगर आप इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते तो देखो कैसे निकालते, ध्यान से समझना। वेलोसिटी ऑफ Q अगर इस तरह से लिया जाए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस डायरेक्शन में i कैप, इस डायरेक्शन में माइनस i कैप, इस डायरेक्शन में j कैप, इस डायरेक्शन में माइनस j कैप, इस तरह से आप करते हो। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ Q लिखते हैं तो ये किस डायरेक्शन में आता है, 10 i कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ P लिखते हैं तो वो किस डायरेक्शन में आता है, वेलोसिटी ऑफ P इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जे कैप की डायरेक्शन में आता था, यानी कि 2j कैप। तो ये ध्यान रखना है, वेलोसिटी डिफरेंट होंगी क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग हैं, इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी, डायरेक्शन अलग अलग है। इसीलिए क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट स्पीड, इसीलिए आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है। इसीलिए आपको क्या निकालनी है, रिलेटिव स्पीड निकालनी है। 2j कैप, सॉरी 2j कैप, 2j कैप। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश भी करें तो क्या आएगा, 100 प्लस 4, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। वेलोसिटी की बात करें तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो हम तो वेक्टर का फॉर्मूला लगाना ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 100 प्लस 4 प्लस 2ab cos 90, तो cos 90 तुम्हारा 0 जाता है, तो 100 प्लस 4 तो 104। तो देखो डिफरेंट आ रही है ना, तो वेलोसिटी क्या आ रही है, डिफरेंट। इसीलिए हम वेलोसिटीज नहीं बोलेंगे यहां पर क्वेश्चन में, इसीलिए दिया हुआ है कांस्टेंट स्पीड, ये याद रखना। तो अब यहां पर हमने निकाल दी भाई स्पीड, 8 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड की बात हो चुकी है। अब क्या होगा देखो, अब ध्यान से समझेंगे। अब चूंकि हमें क्या करना है, स्पीड की बात कर रहे हैं। अब देखो ये जो P है, ये जो P है ये रेस्ट में है, ये यहीं खड़ा रहेगा, ये यहीं खड़ा रहेगा, और Q जो है मूव करेगा इस तरह से, ये देखो इस तरह से मूव करेगा, और Q जब मूव करेगा इस तरह से तो कौन सी वेलोसिटी से चले, कौन सी स्पीड से चलेगा, रिलेटिव स्पीड से। दैट मींस ये जो 8 मीटर पर सेकंड जो रिलेटिव स्पीड आई है, इस स्पीड से ये मूव करेगा, ये रेस्ट में रहेगा। तो इसका मतलब जो Q है इस तरह से आएगा 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 और यहां पर आकर के P को मिल जाएगा। दैट मींस Q ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 888, यानी कि 8 24, 24 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है भाई, आपको पता है, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, Q से C, C से D, D से A, तो ये कितना हो गया 24, और टाइम हमें निकालना है किस टाइम पर ये मिलेगा। तो रिलेटिव स्पीड हमारी आई है 8, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा 24/8, तो 8 दिया 24, यानी कि 3 सेकेंड।
3 सेकंड के बाद जो है Q जो है P को मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ध्यान रखना यहां पर रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट है तो रिलेटिव स्पीड को लिया गया है। अगर वेलोसिटी की बात होती तो रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंट होती, क्योंकि यहां डायरेक्शंस डिफरेंट हैं। यहां डायरेक्शन डिफरेंट है भाई, एक दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अब ये भी बात ध्यान रखना, आप सोचोगे कि सर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में तो सेम आ जाता है आंसर। भैया वहां इसलिए सेम आता है क्योंकि उनकी डायरेक्शंस या तो सेम होंगी, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। समझ गए? एक में एंगल 0 आ जाता है और एक में एंगल 180 आ जाता है। तो एक में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन के स्क्वायर रूट में होता है तो a प्लस बी हो जाता है इस केस में, जब सेम डायरेक्शन होती है। अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो -2ab आता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देते हैं ना, तो a माइनस बी आंसर आ जाता है। तो वहां आप सिंपल कर देते हो क्योंकि इनके एंगल्स जो है 0 और 180 है, लेकिन यहां पर एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पर इस तरह से नहीं करोगे आप, ये ऐसे नहीं कर देना, यहां फॉर्मूला यही लगाओगे। फॉर्मूला तो यहां भी वही लगा था, आप इसी फॉर्मूले से करोगे तो डिफरेंट आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंट होंगी, रिलेटिव स्पीड यहां पर डिफरेंट होंगी। क्या ये बात क्लियर है? इसलिए क्वेश्चन में कांस्टेंट स्पीड दिया है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्यों यूज नहीं करी, रिलेटिव स्पीड क्यों यूज करी है, ये आपको पता चल गया होगा। अगर भैया ये सारी चीजें आपको पता चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिजिक्स में आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां दिया हुआ है, आप जो है अपना कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी में, वहां पर भी डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। वहां पर आप अपना डाउट पोस्ट कर देना, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भैया वेबसाइट विजिट कर लेना www.vijayacademy.in। वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भैया एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।